पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को कंधा देने वाले एक सफ़े पर दिखाई नहीं देते। ये GHQ, वजीर आजम ऑफिस और दफ्तर खारजा हैं, जिनकी नुमाइंदगी बिलतरतीब जनरल कमर जावेद बाजवा, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी करते हैं। ये मज़हक का खेज सूरत हाल शायद ही किसी और जगह इतनी वाज़ेह हो जितनी भारत के हवाले से है। ये बात काबिल गौर है। 18 मार्च 2021 को जल्दबाजी में इस्लामाबाद में एक कौमी सेमिनार का एहतमाम हुआ। जनरल बाजवा की एक तकरीर ने पाकिस्तान की पॉलिसी सोच में बुनियादी तब्दीली की जानदार बहस छेड़ दी। ये तब्दीली जोग्राफियाई तदबीर से मौशी तदबीर की तरफ पेशरफ्त की जानिब थी। इसका बुनियादी मरहला भारत के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाना था, ताकि मुसलसल फौजी कशमकश की वजह से पड़ने वाला दिफाई दबाव कम किया जा सके। इसके फौरन बाद जनरल बाजवा की तारीखी पेशरफ्त की वजाहत करने और इसके लिए हिमायत हासिल करने के लिए ISPR ने 2 दर्जन सहाफियों को चुना। मीडिया की जनरल बाजवा के साथ 7 घंटों पर तवील गुफ्तगू को मंदरजा झैल नुक्कात में बयान किया जा सकता है। नंबर 1, इंडिया के मुशीर बराए कौमी सलामती अजीत डोवल और पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ISI जनरल फैज हमीद के दरमियान बैक चैनल का आगाज मुस्लिम लीग नून के वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की मंजूरी से हुआ था। इसके नतीजे में 24-25 फरवरी 2021 को लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरबंदी का मुआहदा अमल में आया। नंबर 2, भारतीयों ने पाकिस्तानियों को यकीन दिलाया कि वो दीगर मामलात पर भी बात करने के लिए तैयार हैं, जो जामे मज़ाकरात का हिस्सा तो नहीं, लेकिन हर मामले को फर्दन फर्दन देखा जा सकता है, और जब सूरत हाल मामूल पर लाने के इकदामात उठाए जाएं तो कश्मीर तनाज़ा भी इस अमल का हिस्सा बन सकता है। ताहम अपना मखसूस जाविया निगाह रखने वाले तज्जिया निगारों ने फौरन मंदरजा झैल नुकात की निशानदही कर दी। नंबर 1, सरकारी और अवामी सतह पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ था कि जब तक इंडिया 5 अगस्त 2019 के कश्मीर पर कब्जा जमाने के इकदाम को वापस नहीं लेगा, पाकिस्तान इसके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करेगा। लेकिन दर हकीकत पाकिस्तान के इंडिया के साथ पसे पर्दा राब्ते जारी थे। नंबर 2, ये गुफ्तगू सिविलियन हुकूमत की बजाय फौजी एस्टेब्लिशमेंट ने की थी, फिर भी वो फायरबंदी के मुआहदे से आगे तक जाने की तजवीज़ पेश कर रहे थे। नंबर 3, मुजव्वज़ा नताइज को किसी कदर कानूनी जवाब देने की कोशिश में कहा गया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के दौरान शाहिद खाकान अब्बासी ने 2017 में इस अमल की मंजूरी दी थी। ताहम शाहिद खाकान अब्बासी ने इसकी फौरी तरदीद कर दी। इसका मतलब है कि पसे पर्दा राब्ते 2020 के आखिर में ही शुरू हुए थे। नंबर 4, इस पर भारतीयों की तरफ से मुकम्मल खामोशी थी। इससे इशारा मिलता था कि वो इस पर मुख्तलिफ मौक़िफ़ रखते हैं, लेकिन वो इसकी तस्दीक या तरदीद नहीं करना चाहते। वजीर आजम ने वजारत तिजारत को ग्रीन सिग्नल देते हुए भारत से चीनी और कपास दरामद करने की इजाजत दे दी। राबता कमेटी बराए मुआशियात ECC ने इसकी मंजूरी दे दी। लेकिन जब पूछा गया कि क्या यह भारत के आर्टिकल 370 की बहाली तक तिजारत ना करने के फैसले पर यूटर्न ले लिया गया है, तो काबीना ने पुरानी पॉलिसी का अयादा कर दिया। इसने यूटर्न लेते हुए भारत से तिजारत पर पाबंदी आयद कर दी। अब GHQ और वजीर आजम ऑफिस उलझन में है कि आगे कैसे बढ़े। यहां शाह से ज्यादा शाह के वफादार शाह महमूद कुरैशी आगे बढ़े और बड़ी ढिठाई से टीवी चैनल्स को बताया कि आर्टिकल 370 भारत का अंदरूनी मामला है। कोई इस पर बात किए बगैर भी मामूल के ताल्लुकात की बहाली के लिए इकदामात उठाए जा सकते हैं। इस पर एक शोर मच गया। वजीर आजम इमरान खान को सहाफियों के एक महदूद ग्रुप को ब्रीफिंग देनी पड़ी कि GHQ की जो भी ख्वाहिश हो वो भारत के साथ ताल्लुकात मामूल पर नहीं ला सकते, जब बेरोजगारी, महंगाई और गुर्बत की वजह से अवाम के एहतजाज ने उनकी हुकूमत को हिला डाला हो और हिज़्ब इख्तिलाफ उनके खून की प्यासी हो। 2 दिन पहले उन्होंने ये ऐलान करते हुए भारत के साथ ताल्लुकात मामूल की सतह पर लाने के जनरल बाजवा के तस्वीराती तब्दीली के इकदाम का बाज़ाब्ता तौर पर खात्मा कर दिया कि अगस्त 2019 के इकदाम की वापसी तक भारत के साथ कोई बात नहीं होगी। लीजिए, शाह महमूद कुरैशी ने दांत पीसते डाइस पर मुक्का मारते हुए दबंग लहजे में कहा कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी दफ्तर खारजा में बनती है, गोया इसमें GHQ का कोई अमल दखल नहीं। ये GHQ और वजीर आजम के दफ्तर के दरमियान ताज़ा तरीन रस्सा कशी है। इस दौरान वजीर खारजा ताल्लुकात उस्तवार करने की अपनी सी कोशिश में है। सऊदी अरब के हवाले से भी परेशान कुन तर्ज अमल का मुजाहरा किया गया था, जिस दौरान एस्टेब्लिशमेंट कई एक वजूह की बिना पर रियाज का गुस्सा दूर करने की कोशिश में है। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ सऊदी इत्तहादी फौज की क़यादत कर रहे हैं। रियाज में नए पाकिस्तानी सफारतकार एक साबिक CGS जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर हैं, और जनरल कमर जावेद बाजवा ने सऊदी अरब के अनगिनत दौरे किए हैं ताकि इमरान खान के गैर मोहतात रवैये की वजह से प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के गुस्से को कम कर सकें। इमरान खान ने तुर्की और मलेशिया के साथ मिलकर सऊदी क़यादत में OIC के मुकाबले पर एक ब्लॉक बनाने की कोशिश की थी। इसके अलावा सऊदी वली अहद की आशीर्वाद के बगैर ईरान और सऊदी अरब के दरमियान सालिसी कराने की पेशकश कर डाली थी। यह भी याद होगा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात अगस्त 2020 में उस वक्त इंतहाई निचली सतह पर चले गए थे, जब होश से ज्यादा जोश का मुजाहरा करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने OIC पर कड़ी तनकीद की थी कि इस तंजीम ने 2019 में कश्मीर पर भारत के कब्जे पर खामोशी इख्तियार कर रखी थी। इस पर जनरल बाजवा को ताल्लुकात संभालने के लिए एक बार फिर सरगर्म होना पड़ा।
یہ بات قابل فہم ہے کہ شاہ محمود قریشی کیوں پاک فضائیہ کے اس طیارے میں سوار نہیں تھے جو وزیر اعظم عمران خان کو گزشتہ ہفتے ریاض لے کر گیا تھا۔ پرنس محمد بن سلمان نے بھی عمران خان پر آتے ہی کوئی خزانوں کے منہ نہیں کھول دیے۔ انہوں نے پاکستان میں مستقبل کے کسی منصوبے جس کی وضاحت نہیں کی گئی میں $5 بلین سرمایہ کاری کا وعدہ کیا ہے۔ اس دوران جنرل باجوہ اور عمران خان کے تعلقات میں نئے تناؤ کے لیے میدان تیار ہے۔ شہباز شریف کیس کی جو بھی حقیقت یا معیار ہو، ان کی رہائی نے حزب اختلاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کسی قسم کی ڈیل کی افواہیں گرم کر دی ہیں کہ مستقبل قریب میں حکومت کو چلتا کرنے کا پروگرام بن چکا۔ عمران خان کے میڈیا ٹرولز نے عدلیہ پر چڑھائی کر دی کہ اس نے افسران کی بات مانتے ہوئے شہباز شریف کو رہا کر دیا ہے۔ رد عمل میں حکومت نے FIA اور نیب کو شہباز شریف کو دوبارہ گرفتار کرنے کا ہدف دے دیا ہے۔ بجٹ کا موسم آ چکا، عام آدمی کے لیے زندگی مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے۔ اس عالم میں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور جہانگیر ترین فارورڈ بلاک کو کہیں سے ایک اشارے کی ضرورت ہے کہ وہ میدان میں اتریں اور بجٹ منظور ہونے سے روک دیں۔ اس کا مطلب وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کا دروازہ کھولنا ہوگا، لیکن دوسری طرف عمران خان بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے رہیں گے۔